Good morning, dear children. Welcome to your online computer science class. Dear children, today we will start chapter 10 More with Internet. So please open your books, page number 87, and let's start reading this chapter. पेज 83 पर चैप्टर 10 देखेंगे मोर विद इंटरनेट। इंटरनेट आप सभी को पता है, अभी जो आप ये ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर रहे हैं ये भी थ्रू इंटरनेट ही है ना। अगर इंटरनेट की फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती तो ये अभी कोविड टाइम में तो आपका स्टडीज़ आपकी बिल्कुल ही सफ़र कर जाती बेटा, है ना। बहुत सारे काम थे वो दुनिया भर में जो इम्पॉसिबल हो जाते अगर इंटरनेट की फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती। तो ये क्या इंटरनेट, इसके बारे में हम पहले ही आपको पता ही है और थोड़ा सा और डिटेल में इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड इंटरनेट विच ऑफर्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू द इंटरनेट यूजर्स यूजिंग विच वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, ठीक है। दुनिया भर के कंप्यूटर्स आपस में ये कनेक्ट कर देता है और उससे हमें क्या मिलता है, मेनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं बिल्कुल आराम से और कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। द फैसिलिटीज़ लाइक ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा हेल्प अ यूज़र टू कम्युनिकेट वेरी क्विकली एंड दैट टू एट वेरी नॉमिनल चार्जेस टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इंटरनेट में हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ईमेल, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मैसेजेस इधर से उधर व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू हमने कन्वे किए। ये यूट्यूब चैनल है जिस पर यूट्यूब पे आप वीडियोस लेक्चर्स देख सकते हैं, फेस टू फेस क्लासेस कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। ये सब क्या करता है, हमें एक दूसरे से बहुत ही तेज़ी से, ठीक है ना, वेरी क्विकली कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं और वो भी बहुत ही कम चार्जेस पर। इंटरनेट बहुत महंगा नहीं पड़ता ना, तो बहुत कम चार्जेस पर हम एक दूसरे से आराम से बात कर सकते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेट गिव्स अस एक्सेस टू अ वास्ट पूल ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज़ www। www इज़ अनदर फॉर्म ऑफ इंटरनेट, इसको भी इंटरनेट ही कहते हैं। और ये क्या है, बहुत बड़ा वास्ट पूल, मतलब बहुत बड़ा पूल है इंफॉर्मेशन का, यानी इस पर इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें। इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इमेजिनेबल टॉपिक कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द बिलियंस ऑफ वेब पेजेस इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। बहुत सारे बिलियंस ऑफ वेब पेजेस हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनमें से हम किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। द साइज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन पूल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे with the addition of more and more pages every day on the internet। और इस इंफॉर्मेशन पूल यानी इंटरनेट पे जितने भी वेब पेजेस वेबसाइट्स हैं इनका साइज़ डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि डे बाय डे एवरी डे बहुत सारे नए पेजेस इस पर अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो कैसे इसमें हमें सर्च करनी है इन्फॉर्मेशन, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द नेट। अब तो वैसे आप सबको आता ही है सर्च करना, फिर भी थोड़ा सा मैं इनके बारे में, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो अब तक हो चुकी है, इसमें कोविड में तो बहुत ही अच्छे से बच्चों ने किया ये सब, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी थोड़ा सा बताती हूँ आपको। Information available on the billions of web pages can be easily accessed by connecting to the internet and providing the URL, that is Uniform Resource Locator address of that web page। बहुत सारे बिलियंस ऑफ वेब पेजेस ईजीली एक्सेस कर सकते हैं हम, कैसे, इंटरनेट से कनेक्ट होइए और उसके बाद जो भी वेब पेज आप ओपन करना चाहते हो उसका एड्रेस, जिसको हम URL के नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, एड्रेस ऑफ द वेब पेज, ठीक है। वो आप प्रोवाइड करेंगे तो हमें उस पेज का वो पेज ओपन हो जाएगा और उस पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें मिल जाएगी। समटाइम्स वी डोंट नो द वेब पेज एंड इट्स एड्रेस विच कंटेन्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है, हमें वेब पेज के बारे का एड्रेस नहीं पता होता कि हमें उसमें से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती, क्या एड्रेस है उसका। इन सच केस, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी नीड टू सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब
and this can be done with the help of special program called search engine. अब ऐसे केसेस में जब हमें एड्रेस पता ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, सर्च इंजन की हेल्प से, स्पेशल प्रोग्राम होता है सर्च इंजन, उसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं. अब ये सर्च इंजन क्या है इसके बारे में देखो. अ सर्च इंजन इज एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम डिजाइन टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. सर्च इंजन एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है, एक प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया कि इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको आप ढूंढ सकें, निकाल सकें. अ सर्च इंजन यूजेस कीवर्ड्स टू सर्च अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन द वेब. और सर्च इंजन क्या यूज़ करता है, कीवर्ड्स को. अब कीवर्ड्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये देख लो कि कीवर्ड्स को वो यूज़ करता है कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से निकालने के लिए. और एग्जांपल सर्च इंजन का जो सबसे फेमस पॉपुलर सर्च इंजन जो आप लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ गूगल. गूगल इज़ अ सर्च इंजन. ओके, अब ये कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड के बारे में देखो बेटा. द कीवर्ड्स आर द specifically selected words which you expect to be there in the web page you are searching for. Search engine provides you the information in the shape of websites list along with their links containing the information you are looking for. कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं बेटा, कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं. ठीक है, आप जिस भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो उसमें उस पेज पे कोई ना कोई वर्ड ऐसे होंगे जिनसे आप उस पेज को ढूंढ सकें. ठीक है, अब सपोज़ यही पेज था जो हम पढ़ रहे हैं, इसी को ढूंढना है, इसमें क्या क्या ऐसे कीवर्ड्स आए होंगे जिनसे हम इजीली ढूंढ सकें. हम सर्च इंजन लिखेंगे, सर्च इंजन के बारे में हमें पता लग जाएगा. इंटरनेट लिखोगे उसके बारे में पता लग जाएगा. हमें कम्युनिकेशन का मीनिंग ढूंढना है, आप सिर्फ कम्युनिकेशन लिखो, अपने आप वहाँ गूगल पे आपको उससे रिलेटेड लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ इसका मीनिंग लिखा होगा. ठीक है ना, तो ये कीवर्ड्स होते हैं स्पेशल वर्ड्स जिनसे हमें बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल होते हैं. तो आपको जो लिंक थोड़ा सा लगे कि इन्फॉर्मेटिव हो सकता है आप उसको ओपन करके रीड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन. जस्ट अ सिंगल क्लिक ऑन दीज लिंक्स कैन गेट यू टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. और लिंक जब दिख रहे होते हैं ना, सर्च करते हो आप, बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं, तो लिंक पे आपने सिंगल क्लिक करना है, बस एक बार, डबल क्लिक की ज़रूरत नहीं होती है. जस्ट अ सिंगल क्लिक ऑन दीज लिंक्स कैन गेट यू द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक सिंगल क्लिक से ही आपको मिल जाएगी. नाउ टर्न द पेज प्लीज़. हाँ जी, यहाँ देखो, यहाँ पे याहू सर्च इंजन दिखाया हुआ है आपको. ठीक है, इधर पेज पर ये देखो याहू दिखाया है और ये नेक्स्ट पेज पर आप देखिए यहाँ आपको गूगल सर्च इंजन दिखाया. आप बेसिकली यही यूज़ करते हैं, मोस्टली पीपल यही यूज़ करते हैं. ठीक है, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन. अब आगे देखिए बेटा. सम ऑफ पॉपुलर सर्च इंजन्स आर www.google.co.in, अल्ताविस्ता, याहू, आस्क. इसके अलावा बिंग भी होता है और भी बहुत सारे हैं जो सर्च इंजन से आप कोई भी सर्च इंजन यूज़ कर सकते हैं. जनरली गूगल ही यूज़ करते हैं लोग. वी आर गोइंग टू यूज़ गूगल सर्च इंजन टू सर्च द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. अगर गूगल आपने यूज़ करना है तो आप कैसे करेंगे, कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से, फिर गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ पर गूगल टाइप करोगे google.co.in, तो ब्राउज़र एड्रेस बॉक्स में एंटर की प्रेस करोगे तो आपके पास ये सर्च इंजन खुल जाएगा. आजकल आप लोग मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, सीधा गूगल वाले लिंक पर आप क्लिक करते हैं एंड हो जाता है ना काम. ऐप्स अवेलेबल हैं तो हमें इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता. और जैसे ये पेज आया या गूगल, सिर्फ गूगल बार आती है, आप अपना कीवर्ड टाइप करते हैं एंड आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन लिंक्स आ जाते हैं. यही होता है ना. तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आपने फॉलो करना है. ठीक है. एक्यूरेट सर्च. एक्यूरेट सर्च का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर हमें जो चाहिए वही चीज़. ठीक है. समटाइम्स यू विल नोटिस दैट द रिजल्ट ऑफ सर्च प्रोसेस आर नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस. कई बार क्या होता है, हम कोई कीवर्ड लिख के ढूंढ तो रहे होते हैं लेकिन हमें जो एग्जैक्ट चीज़ चाहिए ना वो नहीं मिल रही होती. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ सर्च कीवर्ड्स. और वो रीज़न होता है कि हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया ना कि हमें उससे इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो मिल जाए, वो उतना अच्छा नहीं था जिससे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती, उतना बेटर नहीं था, तो थोड़ा और अच्छा होना चाहिए. सो बिफोर टाइपिंग द कीवर्ड्स टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग फॉर एन एक्यूरेट सर्च. तो जब भी आप कोई कीवर्ड टाइप करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, और वो क्या है, पेज टर्न करिए, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे दिया है. ये देखो, यूज़ कोड्स फॉर फ्रेजेस.
यानी कोई भी फ्रेज़ आपने टाइप करना है तो आप कोटेशन मार्क्स लगा सकते हैं, डबल कोट का साइन होता है ना, वो लगा सकते हैं। जैसे इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर अ वेब पेज कंटेनिंग एग्जैक्ट फ्रेज देन टाइप द फ्रेज ऑन कोट्स टू अवॉइड इंडिविजुअल वर्ड्स, सर्च टाइप लिटरेसी इंडिया, इन्होंने दिया एग्जाम्पल, टू सर्च बुक्स ऑफ लिटरेसी इंडिया। अगर लिटरेसी इंडिया की ही फाइंड करनी है, आप डबल कोट्स में लिखोगे तो जहाँ जहाँ लिटरेसी इंडिया इकट्ठा पूरा एज इट इज़ आया होगा ना, आपको वो सारे लिंक्स दिखा देगा। ठीक है, आपने स्कूल का नाम, स्कूल के बारे में सर्च करना, आप स्कूल का नाम डबल कोट्स में लगा के लिख के कर दीजिए तो अपने आप आपके स्कूल का ही वेब पेज वो सबसे पहले शो करेगा। नेक्स्ट है बी स्पेसिफिक। यूज स्पेसिफिक वर्ड्स ओनली इंस्टेड ऑफ जनरल वर्ड्स टू सर्च इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, to search information for Indian Railways, type Indian Railways rather than just Railways। स्पेसिफिक बनो, मतलब कि पर्टिकुलर आपने जो चीज़ ढूंढनी है उसी के बारे में लिखो। अब आपने अगर इंडियन रेलवेज़ के बारे में सर्च करना है तो और लिख दिया सिर्फ रेलवेज़, तो इंडियन क्या, दूसरे अदर रेलवेज़ भी आपके सामने आ जाएंगे। बट इंडियन रेलवेज़ ढूंढना है तो इंडियन रेलवेज़ लिखो, सबसे पहले उसी की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। नेक्स्ट इज़ केस सेंसिटिव सर्च। केस सेंसिटिव का मतलब पता है क्या होता है? अगर लोअर केस कैरेक्टर है तो लोअर केस, कैपिटल है तो कैपिटल, कई चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे बुक में आपको यहीं देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मैं पढ़ाती हूँ आपको। इफ़ यू विल टाइप द कीवर्ड्स इन द लोअर केस लेटर्स योर सर्च विल नॉट बी केस सेंसिटिव वेयर एज अपर केस कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। अगर आप लोअर केस में लिखोगे यानी स्मॉल लेटर्स में अगर आप लिखते हो तो वो केस सेंसिटिव नहीं है, बट अगर आपने कैपिटल लेटर्स यानी अपर केस में लिख दिया तो वो केस सेंसिटिव होगा। फॉर एग्जांपल, यूजिंग कीवर्ड बुक्स, देखो ये स्मॉल लेटर्स में ना, विल सर्च फॉर बुक्स, बुक्स और बुक्स, मतलब कि इस तरह से बुक्स लिखा होगा तो भी, इस तरह लिखा होगा तो भी, इस तरह लिखा होगा तो भी, ठीक है। बट अगर आपने बुक्स इस तरह से लिख कर सर्च किया तो ये सिर्फ इसी को मैच करेगा, ये फिर आपके लिए ये स्मॉल लेटर्स वाले ये वाला या ये कोई ऐसा नहीं ढूंढेगा, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट है अवॉइड आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूरा कभी मत टाइप कीजिए, जस्ट शॉर्ट में आप उसको लिखेंगे। जैसे अवॉइड टू टाइप क्वेश्चन इन द सर्च बॉक्स ऑफ सर्च इंजन बिकॉज सर्च इंजन सर्चेज ईच वर्ड सेपरेटली and displays the results which are not very much useful। पूरा क्वेश्चन मत टाइप कीजिए क्योंकि सर्च बॉक्स में जो प्रोग्रामिंग की गई है ना इस सर्च इंजन की, उसमें यह है कि सर्च बॉक्स में आप जो भी लिखोगे वो हर वर्ड को ना अलग अलग सर्च करता है, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं सर्च करेगा, उसके लिए आपको कोटेशन मार्क देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन मत टाइप करो। जैसे आपने टाइप करना है हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए या इंडिया का आपने देखना है तो जस्ट लिखो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, पूरा क्वेश्चन मत लिखो, ठीक है। पूरा लिखने के बजाय बस इतना सा लिखो, आपको एग्जैक्टली वही चीज़ मिल जाएगी। ओके, तो आज बेटा इतना ही करते हैं, बाकी का लेसन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इतना आपने अच्छे से रीड करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।